अकबर के 3 सवाल। अकबर अक्सर बीरबल से सवाल पूछकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 सवाल बीरबल के समक्ष रखे। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? सवाल सुनकर बीरबल ने कहा, जहाँ पना मैं इस सवाल पर जवाब सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस सवाल पर सोच विचार करने लगा। पिता को परेशान देख बीरबल के पुत्र से रहा न गया और वो पूछ बैठा, पिताजी क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए सवाल अपने पुत्र को बताए। सवाल सुनकर वो बोला, पिताजी इस सवाल का जवाब बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वो अपने पुत्र के साथ दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आए देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहाँ पना मैंने आपके द्वारा पूछे गए सवाल अपने पुत्र को बताए। वो उन सवाल का जवाब देना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहाँ पना आपके पहले सवाल का जवाब देने के पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाए। कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पना जरा इस दूध को चखकर बताए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध को चखा और बोला, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? नहीं तो वो कैसे दिखाई पड़ेगी? वो तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करे तो वो हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहाँ पना क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अकबर बोले, जी जहाँ पना ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मथन के उपरंत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। दोनों जवाबों से संतुष्ट होने के उपरंत अकबर ने तीसरे सवाल का जवाब पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पना इस सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अकबर बोले, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए। लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। ये सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहाँ पना ईश्वर की यही लीला है। वो एक क्षण में राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत भी किया।